श्री शिवाय दोस्तों। 31 मार्च 2024 को चैत्र मास षष्ठी रविवार की रात को सोने से पहले करें एक कपूर 2 लौंग का ये महाउपाय। आपके हर जीवन का कष्ट हो जाएगा नष्ट। हनुमान जी की कृपा से चारों ओर से खींचा चला आएगा। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग में संकट हरने का वरदान हासिल है। कहा जाता है, जो भी मानव हनुमान जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है, उस मानव को अपने जीवन में कभी भी दुख दर्द परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के हर को हर लेते हैं। इसीलिए उनका नाम संकट मोचन भी पड़ा हुआ है। दोस्तों, रविवार के दिन को हमारे हिंदू धर्म में एक चमत्कारी दिन समझा जाता है। धर्म सत्र में कहा गया है कि रविवार के दिन नियमित रूप से पूजा पाठ की जाए तो हमें हनुमान जी महाराज का वो आशीर्वाद हासिल होता है, जिसके बाद हमारा मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाता है। मंगल ग्रह मजबूत होने से हम अपने जीवन में जिस काम को भी शुरू करते हैं, उस काम में हमको सफलता हासिल होती है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हनुमान जी महाराज की पूजा करने का एक विशेष महत्व समझा गया है। जी महाराज की आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ करते हैं तो मान के चलिए आपका घर धन और धान से परिपूर्ण हो जाता है। चैत्र मास के पहले रविवार के दिन अगर आप क्रिया अनुसार पूजा पाठ करते हैं तो मान के चलिए आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं, बाधाएं सिर्फ एक दिन की पूजा से ही खत्म हो जाएंगी। परंतु एक बात का थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, जो अब आपको हम बताने आ रहे हैं। 27 मार्च 2024 को बड़ा रविवार पड़ रहा है। मतलब इस रविवार के दिन पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। धर्मशास्त्र के हिसाब से ये कोई सामान्य सा रविवार नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा रविवार है। और इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से साक्षात आपको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद हासिल होगा। दोस्तों, कई ग्रंथों ये कहा गया है कि इस बड़े रविवार के दिन ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियां धरती पर वास करने आएंगी। इस दिन की गई पूजा से जहां पर आपको हनुमान जी महाराज हासिल होगा। दूसरी तरफ अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे तो दोस्तों, वो उपाय कर लीजिए जो आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, जो बड़े रविवार के दिन आपको करना है और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। अगर आपका व्यापार ठप पड़ा था, व्यापार आपका चल जाएगा। अगर आप बीमारी से परेशान थे, आपको बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आपके जीवन में चारों ओर से धन खींचा हुआ चला आएगा और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में बड़े रविवार के दिन किए जाने वाले व सरल से और अचूक उपायों के हम आपको बताने जा रहे हैं, जो सिर्फ इस रविवार के दिन आप 2 या 5 मिनट निकाल करके कर लेते हैं। तो दोस्तों, हनुमान आशीर्वाद से जरूर ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, एक बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो अब हम बोलने जा रहे हैं। आपको मान लीजिए आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है। आपके जीवन में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश घर में लगा रहता है। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आप बहुत ही परेशान हैं। इतनी समस्याएं क्यों आती हुई चली जा रही हैं? तो दोस्तों, एक कारण हो सकता है कि आपका मंगल बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और दोस्तों, इस बड़े रविवार के दिन आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ और उपाय करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका मंगल भी मजबूत हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा कामयाब होंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार लिए देखिएगा, ताकि दोस्तों हनुमान जी महाराज का आपका आशीर्वाद हासिल हो सके। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन बहुत ही तरक्की करें, बहुत ही कामयाब हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हनुमान जी महाराज जय जय बजरंग बली। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर ही डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चले जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसीलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा,
जितने भी हम आपको उपाय बताने जा सही क्रिया पूजा पाठ करें, उपाय करें, तो उनको उसका लाभ मिलता है। परंतु अगर आप मुहूर्त से हट कर के उपाय करते हैं, तो कभी भी आपको उसका लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए जितने भी हम क्रियाएं आपको बताने आ रहे हैं, जितने भी उपाय बताने आ रहे हैं, इनको कहीं पर लिख लीजिए, ताकि यहाँ जो बड़े रविवार के दिन 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, इन योगों का आपको लाभ मिले और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब हो और दुख आपको मुक्ति मिल जाए। सबसे पहला उपाय है मंगल ग्रह को मजबूत करने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाए, आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से चला जाए और आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें, आपका भाग्य चमक जाए, तो यह उपाय इस रविवार के दिन कर लीजिए। जिस उपाय को करने से आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। सुबह या दोपहर में धोने के बाद आपको किसी भी हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान जी महाराज को एक लाल गुलाब की माला पहना देना है। ध्यान रखिएगा, हनुमान जी महाराज को लाल कलर की ज्यादा प्रिय है और वही मंदिर में खड़े होकर कि 11 बार अगर आप हनुमान चालीसा कर लेते हैं तो सिर्फ रविवार के दिन किया गया। यह उपाय आपके जीवन में आपके मंगल ग्रह को बहुत ही मजबूत कर सकता है, क्योंकि इससे रविवार को 21 तरीके के शुभ बन रहे हैं और इन योगों का लाभ आपको मिलेगा और हनुमान जी का साक्षात वरदान और आशीर्वाद आपको हासिल होगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, रोग मुक्ति का महा उपाय। अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आपके घर में कोई ऐसा मानव है जो बीमार पड़ा हुआ है, जिसकी बीमारी का आप इलाज करा करा कि थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है, दवाइयां खरीद के थक गए हैं, दवाइयां खिला खिला के थक गए, तो उस रोगी मानव के हाथ से 11 रोटी किसी भी काले कुत्ते को इस बड़े रविवार के दिन खिलवा दीजिए। अगर आप यह उपाय इस बड़े रविवार के दिन उस रोगी मानव के हाथ से करवाते हैं दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से उस रोगी मानव की बीमारी उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और वह मानव बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बड़े रविवार के दिन यह मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मान लीजिए आप लोग कर्ज के में फंसते हुए चले आ रहे हैं। आपने कर्ज लिया था अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने घर को बनवाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, किसी भी चीज के लिए आपने कर्ज लिया था, लोन लिया था, आप उसके माइजाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? ये सरल सा उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने आ रहे हैं। सुबह, दोपहर, शाम कभी भी नहाने धोने के बाद लाल वस्त्र का धारण कीजिए। केसरिया, बूंदी का लड्डू या बेसन के लड्डू को ले जाकर के हनुमान जी को भोग लगा दें और वहीं पर बैठे बैठे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। इतना उपाय अगर आप इस बड़े रविवार के दिन कर लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, जिस कर्ज के मायाजाल में आप फंसते हुए आ रहे थे, हनुमान जी के आशीर्वाद से उस कर्ज के मायाजाल से आप बाहर निकल के चले आएंगे। अब दोस्तों, ये हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं। यह उपाय अगर आप करते हैं इस बड़े रविवार के दिन, तो मान के चलिए आपके घर की बरकत भी होगी और उन्नति भी होगी और आपका घर बहुत ही आगे जाएगा। तो आपको बस यहाँ करना है कि जो आपके घर पर पूजा घर है, जो आपके घर पे जहाँ पर हनुमान जी की कला चित्र है, वहाँ पर आप एक पीतल का बर्तन ले लीजिए या एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए। उसमें एक कपूर, लौंग रखकर कि उसको जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखा दीजिए। अभी जो राख बची हुई है, राख को कहीं किसी डिब्बे में साफ साफ रख लीजिए और रोज प्रतिदिन अपने घर पे जो मुख्य द्वार है, वहां पे छींटा मारने से पहले, मतलब किसी भी लोटे से छींटा मारने से पहले, इसमें एक चुटकी उस राख को मिला दीजिए। अगर आप यहां कर देते हैं तो मान के चलिए आपके घर पर जो भी दोष है, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें, जिसकी वजह से आपके घर की बरकत नहीं हो पा रही थी, उन्नति नहीं हो पा रही थी, वह दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी और बड़े रविवार के दिन किया गया। यह उपाय कभी भी विफल नहीं जाता, तो लौंग और कपूर का यह उपाय जरूर ही कीजिएगा। दोस्तों, ये देखिए, अगर कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई के माध्यम उसका उत्तर दे देंगे।
अब आपको हम जो उपाय बताने आ रहे हैं, यह वह उपाय जो अगर इस बड़े रविवार के दिन आप करते हैं, तो मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। मान लीजिए पहला आपका व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते-चलते ठप पड़ गया। आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ही परेशान हैं। तो इसी बड़े रविवार के दिन आपको बस यों करना है कि 11 रोटी में गुड़ रख कर के किसी भी लाल गाय को खिला देना है। अगर यह उपाय इस बड़े रविवार के दिन आप करते हैं, तो ज़रूर ही आपका बंद पड़ा व्यापार ठप पड़ा, व्यापार चल और हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। आखिरी उपाय है धन हासिली का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन आने में आपके पास समस्या आ रही है, वो खत्म हो जाए, चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला है, तो दोस्तों इस बड़े रविवार के दिन एक हनुमान चालीसा करके लाएं, उसको लाल कपड़े में लपेट करके अलमारी में तिजोरी में कहीं पर भी रख दीजिए और प्रत्येक रविवार को उसकी नियमित रूप से पूजा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा, इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की, और आप अपने जीवन में अपने परिवार के साथ बहुत ही कामयाब होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो दोस्तों आपसे विनती है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो के अंत तक सभी उपाय को अच्छे से समझ लें ताकि जल्दी से जल्दी आपको उनका लाभ मिले। दोस्तों नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं, तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है
वहां पर रखते हैं। तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि ये बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। दोस्त, दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्त, तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और ये नींबू ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं।
तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं, परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ-साफ लिखा हुआ है। आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, बहुत ध्यान रखिएगा। ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, 1 नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें, तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाड़ी हैं, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए, जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे, तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो में बदल जाएगा, परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है, जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है, या आप मान लीजिए और आपको नजर लग है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नज़र लगा दी है, जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में 1 नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ 1 नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी, वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। 205वां वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं, तो इसमें आप लोग ये पाते हैं नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं, तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, अब आपको क्या है। पहले तो ये लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है, तो कई लोग नजर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है। वो भी 4 टुकड़ों में अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए, इससे ये होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी। आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ, तो यकीन मानिए, वो जो नजर लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थीं, वो कोसों दूर हो जाएंगी। इतना उपाय करने के बाद आपकी दुकान से हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्त, अब आपको छठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आप लोग थक चुके हैं। भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं। मेहनत करके आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो यकीन मान लीजिए दोस्तों, किसी न किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं
और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है और इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको ये करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना ये है कि इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र है ओम श्री हनुमताई नमः। अगर इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इसमें आप लोग 4 लौंग गाड़ देते हैं, तो मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं, तो ऐसे में पेपर के ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख कर के ले जाइए। यकीन मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपका वहां सिलेक्शन होना चाहिए। हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपका 3 से 4 रुपए का खर्चा है, परंतु यकीन मानिए, इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संभल सकता है। ओम श्री हनुमते नमः एक ऐसा जाप है जिससे मान लीजिए अगर आपका मंगल कमजोर था तो वो मंगल तुरंत मजबूत होता जाएगा, परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी के लिए करते हैं तो वो ही होता है, और ये क्रिया आप लोग नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपने कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा जाता है। दोस्तों, 7वां उपाय है रोगी से मुक्ति हेतु। ये अध्याय आपको वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए अब आप घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा कर थक गया है, अस्पताल जा जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है। वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं। तो आपको हम टोटका बताने जा रहे हैं। वो सिर्फ आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से नींबू 7 बार उतारना है। मतलब सिर से लेकर पांव तक इस नींबू को 7 बार उतारना है। फिर एक चाकू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिएगा, ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम का होना चाहिए, शनिवार के दिन। अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो 100% ये काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार नींबू उतारा, 21 चाकू उतारा, ऊपर से नीचे। अब आपको उस चाकू से उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने बाहिने आगे पीछे, वहां पर अलग अलग दिशाओं में इन 4 तरीके के नींबू को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है। मतलब 7 बजे ये प्रक्रिया करिए, 9 बजे तक इस नींबू को ले जाकर के फेंक दीजिए। अगर आप इतना कर देते हैं उस रोगी के ऊपर, अगर कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए ने तंत्र मंत्र कर रखा हो आपके घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, वो नकारात्मक शक्तियां उससे अपना वास हटा लेंगी और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी के ऊपर अगर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है, वो आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, ये सारी बातें आपको जानने को नहीं मिलेंगी, परंतु हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए, कितना ताकतवर होता है वो नींबू। इसलिए तो पुराने समय के जो साधु थे, संत महात्मा लोग होते थे, तो वो नींबू को जरूर अपने पास थे कि कब कहाँ पे नींबू की जरूरत पड़ जाए और उस नींबू से उस तंत्र मंत्र को हटा लें। दोस्त, वो बात करते हैं 8वें नंबर की, आपको संतान प्राप्ति है, तो ये बहुत कम लोगों के लिए होता है, परंतु तब भी जान लीजिए, मान लीजिए आपकी संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है जो बांझ है, जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए वो थक चुके हैं। एक दिन लिख लीजिए कहीं कागज पत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। एक ऐसा दिन होता जो बहुत शुभ समझा गया है निहित संतान लोगों के लिए।
अगर आप इस दिन का जो पौधा होता है उसकी जड़ तोड़ लाते हैं और उसे देसी गाय के दूध में मिला करके पी लेती है, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और बहुत ही विद्वान संतान की प्राप्ति होगी। इतना करने के बाद आपके जीवन में अगर आप लोग दवाई करा करा के थक चुके थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, यकीन मानिए सिर्फ एक प्रक्रिया ये कर लीजिए, आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। दोस्त है अवकाश रुपए की प्राप्ति। अवकाश रुपए की प्राप्ति मतलब कह लीजिए आपको कहीं एकदम रुपया पैसा मिल जाए। आप काला बाजारी करते हैं, आप सट्टा बाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, आप खेतों में काम करते हैं। अगर आप वो प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपया पैसा जरूर मिलेगा। नौकरी में कहीं एकदम से रुपया आ जाएगा या बिजनेस में एकदम से रुपया आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। सिर्फ ये करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार करनी है। अपने ऊपर से 7 बार घुस मजा है। शाम के वक्त शाम को अपने ऊपर 7 बार घुस मजा है। लगातार 41 शनिवार तक आपको 7 बार घुस मजा है और उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ पर गाड़ना है। और ये अलग अलग पीपल का पेड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग गाड़ते चले जा रहे हैं। 41 शनिवार 41 बार किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। अगर आप इतना सेफ कर देते हैं तो आपकी में हल्का सा भी भाग्य आपका साथ दे देता है। तो यकीन मानिए आपको एकदम से कहीं से रुपया पैसा मिल जाएगा। आपका सट्टा बाजारी में रुपया दुगना हो जाएगा। आप लोग नौकरी कर रहे हैं, उसी में से कहीं से आपको कमीशन मिल जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा, आप लोगों की प्रॉपर्टी इतने बड़े दाम पर बिक जाएगी जिसका आप लोगों को अंदाजा नहीं था। तो ये अगर आप लोग कर लेते हैं 41 शनिवार, अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ते रहते हैं, तो यकीन मानिए आपको रुपए की प्राप्ति होना तय है दोस्तों। आप उपाय मृत्यु चकमा देना। अगर लोग सफर पर जा रहे हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कई लोग ट्रैवल्स का काम करते हैं, कई लोग घर के काम से बाइक से मोटरसाइकिल से कार से जाते रहते हैं, तो घर से निकलने से पहले एक नींबू लीजिएगा और जब आप बाइक कार चलाने जा रहे हैं आगे रख दीजिए और अपनी गाड़ी से उसी के ऊपर से गुजारते हुए जाइए। ऐसा गुजारिए नींबू पूरी तरह से फट जाए। मान लीजिए उस दिन अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट लिखा होगा, ऐसी कोई अनहोनी लिखी होगी, तो वो जाएगी दोस्त। ये सारी बातें वास्तु ज्ञान में आपको मिलेंगी और कहीं जानने को नहीं मिलेंगी, परंतु ये सारी बातें छानबीन कर हम लोग आपके लिए लेके इसलिए आए हैं ताकि आपका भला हो सके। में प्रत्येक घर में